आज हम अपनी कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती का गद्य पाठ देखेंगे। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। पहले बुंदे कविता हो चुकी है अपनी, नंदनवन प्राणियों के बारे में जानकारी हो चुकी है, नंदनवन हो चुका है और अब आज है योग्य चुनाव। इस पाठ में कहानी दी गई है और कहानी आप सबको बेहद पसंद है, सभी को अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती कहानियां। तो इस पाठ का जो अर्थ है ये इसी में छिपा हुआ है। क्या है ये शब्द? योग्य। योग्य यानी उचित, सही, और चुनाव यानी चुनना। जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर भी हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं ना। हर हर मोदी, घर घर मोदी, धनुष्यबाण, पंजा, घड़ी सभी होते, चुनाव के चिन्ह होते। तो इसी तरह से एक राजा के राज्य में मंत्री के लिए चुनाव किया जाना था। अब मंत्री का चुनाव क्यों हो रहा था? तो एक राजा थे, उनका नाम था मंगल सेन और उनके दरबार में कई मंत्री होते हैं। तो वैसे ही एक मंत्री थे जगत राम। राजा कौन था? मंगल सेन, और मंत्री का नाम क्या था? जगत राम। तो जगत राम ने राजा की बहुत वर्षों तक सेवा की, लेकिन उम्र होती है, वृद्ध होता है इंसान, बुढ़ापा आता है। हम लोग भी कुछ वर्षों के बाद रिटायर होंगे। आपने देखा होगा आपके दादा, आपके काका, बाबा जो भी है कि उम्र के 60 साल के बाद, 58 साल के बाद रिटायर होते हैं। तो उसी को हिंदी में कहते हैं सेवा मुक्त होना, रिटायर होना। तो जगत राम स्वयं ही खुद ही गए राजा के पास और राजा से विनती की कि राजा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब इस सेवा से मुक्त कीजिए, यानी मुझे अब नौकरी छोड़ना है। तब ऐसा राजीनामा बोलो, रिटायरमेंट बोलो, ऐसा नहीं था, स्वयं बोलना पड़ता था। मंत्री ने स्वयं ही राजा को बोला कि राजा मेरी विनती स्वीकार करो और मुझे सेवा से मुक्ति दो, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, अपने घर परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। तो राजा मुस्कुराए और कहा कि जगत राम, मैं तुम्हें सेवा मुक्त तो करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक शर्त है। तो कहने लगा, बोलो राजा साहब क्या शर्त है? तो कहने लगे कि तुम्हारी तरह ही एक लड़का, एक उम्मीदवार मुझे ला दो, उसे मैं मंत्री बनाऊंगा। तुम जिस तरह से सेवा भावी हो, तुम परोपकारी हो, लोगों का भला चाहते हो, तुम सभी की सेवा करते हो, तुम्हारे अंदर विनम्रता का गुण है। विनम्रता यानी नम्रता से बात करना, विनयशीलता। तो ये सारे गुण जिसमें हो, ऐसा व्यक्ति मुझे तुमने ढूंढ कर लाना है, मैं नहीं ढूंढूंगा। और तुम्हारे जैसी व्यक्ति ढूंढ कर लाओ और मैं उसे अपना मंत्री बना दूंगा और तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। जगत राम सोच में पड़ गए, अब मैं ऐसा व्यक्ति कहाँ ढूंढूं कि जो सेवा भावी हो, परोपकारी हो, विनयशील हो, ऐसा व्यक्ति कहाँ ढूंढूं? तो उन्होंने राजा से कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर राजा ने क्या किया, तब के समय में ऐसा मोबाइल, मैसेज ये नहीं था, स्पीकर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तब राजा ने एक हरकारा ढूंढा। हरकारा मतलब, हरकारा होता है राजा के पास दूत होता है ना। आज आपने चांदवड़ में देखा होगा कि 2-5 वर्ष पहले चांदवड़ में भी ऐसी प्रथा थी कि एक व्यक्ति जाता था और ऐसी वो लकड़ी के डंडे से ऐसी बेल बजाता था और कहता था कि आज 4 बजे ग्राम पंचायत में सभा है और सभी लोग आइए। तो ये उनकी पद्धति थी कि गांव-गांव में ऐसे सूचनाएं देने की। तो ये हरकारा गांव-गांव जाता है और कहता है कि सुनो सुनो सुनो, इस दिन, जो दिन ठहराया गया था, गुरुवार का दिन, बुधवार का, जो भी दिन है, इस दिन राजा ने सभा बुलाई है और वहां पर जो भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ राज दरबार में सुबह 11 बजे जो भी समय होगा वो समय दिया और आए। सभी गांव में गया, चांदवड़ तालुका, नासिक, औरंगाबाद, इंदौर, बंबई, पुणे, ऐसे पूरे राज्य में वह दूत गया अपने सूचना लेते हुए। घोड़े पर बैठते थे पहले और सूचना देते थे गाँव। तो
चुनाव का दिन आ गया। अब जैसे आज 11-12 तारीख है, ऐसा कोई दिन दिया और वो दिन आ गया। उसी दिन बहुत सैकड़ों और ऐसे युवक थे कि जो चाहते थे कि मैं मंत्री बनूं। आप लोग भी ऐसे ही करोगे ना? यदि स्कूल ने ऐसी कोई सूचना भेजी है कि जिसे भी मॉनिटर बनना है वो स्कूल में आ जाए, तैयार होकर यूनिफॉर्म पहनकर, आप जाते हो कि नहीं? सभी को बनना होता है। तो सैकड़ों है ने 100 के आसपास, 100, 200, 500 ऐसे ऐसे युवक बड़े अच्छे बन ठन कर, नए कपड़े, एकदम सफेद कपड़े, जो भी उनका वेशभूषा होगी, कोट वगैरह, साफा वगैरह पहन कर अच्छे घोड़े पर तैयार होकर उस राज दरबार की ओर जाने लगे। तो जाते हुए अब जैसे गांव के बाहर अपने वो रेणुका मंदिर के उधर, वैसे और उधर दूर एक जगह पर थोड़ी झाड़ी थी, जंगल जैसा था। वहां पर थोड़ा गड्ढा था और वहां पर पानी था, और पानी और मिट्टी से वहां पर कीचड़ हुआ था। और एक वृद्ध बैलगाड़ी थी उसके पास, और वो वृद्ध उस बैलगाड़ी का पहिया, उसका जो चक्का था, उस कीचड़ में फंसा हुआ था। और वो वृद्ध उस कीचड़ में से उस चक्के को निकालने का प्रयास कर रहा था। और वृद्ध ने देखा कि ये लोग जा रहे हैं, उम्मीदवार नवयुवक थे, जा रहे थे सब। वो वृद्ध सभी को कहता था, ओ भाई, ओ भैया, मुझे थोड़ी मदद करो, मेरा ये पहिया निकालने में मेरी सहायता करो। तो लोग देखते थे, हमको देर हो रही है, हमें तो मंत्री बनना है, कौन इस बूढ़े की मदद करता है? और सब आगे चल दिए। एक तो रुके, सोचा, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम इसकी मदद करेंगे, लेकिन कीचड़ में हाथ भरने से, हाथ लगाने से हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हमारा हाथ गंदे हो जाएंगे, हमें तो मंत्री बनना है। आज का दिन हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। और सभी ने उसके पास देखा और नकार दिया और आगे बढ़ गए। समय बीतता गया, दोपहर हो गई, दोपहर के 2-2:30 बज गए, और उधर तो चयन शुरू हो गया था। 11 बजे से शुरुआत थी, सारे दरबार खचाखच भरा हुआ, सब लोग बैठे हुए, सब जो उम्मीदवार थे वो ऐसी पंक्ति में बैठे हुए कुर्सियों पर। आपने देखा होगा, टीवी सीरियल में बताते दरबार कैसा होता है, मैं अभी नहीं बता सकती आपको, पर आप वो दृश्य देख सकते हो। तो 2 बज गए दोपहर के, और राजा सोचने लगा कि अभी तक जगत राम आए नहीं, कहाँ गए? वही तो चुनाव करने वाले थे। कोई हर मंत्री, हर उम्मीदवार आता, स्टेज पर आकर अपनी पहचान देता और चला जाता। आपको पता है इंटरव्यू कैसा होता है ना? इंटरव्यू बोलते उसको, मुलाकात। सभी अपना अपना परिचय देते और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते, और लिखने वाले कुछ लिखते थे वहां पर, जो भी होता है। तो ऐसा बहुत समय गया, और दोपहर के समय जब बड़ी धूप निकली, और उस समय मंत्री आए, जगत राम जी। अपनी वेशभूषा उन्होंने बदल ली, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आए, और राजा जी के पास जो उनकी आसन व्यवस्था थी, कुर्सी रखी हुई थी, उस पर जाकर वो बैठ गए। राजा ने उनके पास देखा और बोले कुछ नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद वो जो लड़का था, जिन्होंने नहीं, ये कहानी कहाँ तक आई थी? कीचड़ में पहिया फंसा हुआ था, है ना? तो मंत्री आकर बैठ गए, और कुछ समय बाद एक युवक आया, और उसके कपड़े सब कीचड़ से सने हुए थे, वो पसीना पसीना था, और वो भी एक कुर्सी पर आकर थोड़ी पीछे की लाइन में बैठ गया। लोग देखने लगे, अरे ये तो उम्मीदवार की रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गया। और सभी उसके पास देखने लगे। क्यों देखने लगे? सबसे पहले तो लेट आया था, है ना? कोई भी लेट आता है कक्षा में, हम ऐसे देखते हैं उसके पास, देखते हैं कि नहीं? सही बात। उसके बाद देखने लगे। और फिर दूसरा, उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे, और देखने लगे, और लोग अंदर ही अंदर हंसने लगे। कोई जोर से हंसने लगे कि ऐसा कैसा लड़का है, लेट भी आता है, कीचड़ से भरे हुए कपड़े है, और आकर यहाँ बैठा है कि जैसे मुझे मंत्री बनना है। और सभी अंदर ही अंदर सोचने लगे कि है ये क्या मंत्री बनेगा। लेकिन थोड़े समय बाद मंत्री जी ने, जगत राम जी ने राजा जी से कहा कि राजा जी, अब ये सारा परिचय लेना, ये चुनाव करना बंद कर दीजिए। मैंने मंत्री ढूंढ लिया है। आपका मंत्री बनने के योग्य एक ही लड़का है, एक ही उम्मीदवार है, और वो वहां बैठा हुआ है, इसके कपड़े कीचड़ से सने हुए हैं, वही तुम्हारा आपका मंत्री, इस राज्य का मंत्री बन सकता है।
राजा ने कहा हाँ ठीक है, बुलाओ उसे। क्यों बोला? उसे क्यों मंत्री बनाऊं मैं? वो तो लेट आया है, उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए हैं, उसे मैं मंत्री कैसे बनाऊं? बताओ। तब जगत राम जी ने कहा कि आपको कैसा मंत्री चाहिए था? तो बोले सेवा भावी, परोपकारी, विनयशील। तो इस युवक में वे सारे गुण है। तो बोले कैसे? फिर जगत राम जी ने सबके सामने खड़ा होकर कहा कि ये जो मंत्री सब उम्मीदवार बैठे हुए हैं, इन सभी से पूछो कि रास्ते में आपको एक बैलगाड़ी दिखी थी क्या? तो बोले हाँ। एक वृद्ध दिखा था क्या? तो बोले हाँ। तो उसने क्या कहा? उसने हमको सहायता मांगी, मदद मांगी, आपने की क्या? तो चुप हो गए, वो अपनी नजरें उन्होंने झुका ली क्योंकि शर्मिंदा हो गए थे। तो देखिए राजा साहब, मैं ही वो वृद्ध व्यक्ति था, मैं ही वो बैलगाड़ी लेकर गया था, और मैंने जानबूझकर अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में डाला था, और मैं देखना चाहता था कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा युवक है इस राज्य में कि जो वृद्धों की सेवा करना जानता है। इन सभी को जल्दी पड़ी थी किस बात की? मंत्री बनने की। जो व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति की सहायता करने के लिए अपना समय नहीं दे सकता है, वो राज्य का क्या भला सोच सकेगा? इस व्यक्ति ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, इसने कहा कि मुझे कुछ मंत्री नहीं बनना है, बनना है तो बन जाऊंगा, लेकिन बाबा अभी आपकी गाड़ी फंसी हुई है, आपका चक्का पहिया फंसा हुआ है, चक्का फंसा हुआ है गाड़ी का, मैं आपकी मदद करता हूँ, और राजा को चाहे उसे मंत्री बनाने दो, मुझे मंत्री बनने की कोई चाह नहीं है। चाह मतलब इच्छा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मंत्री बनूं, पर मैं आया हूँ कि देखो अपने राज्य की कैसी सेवा कर सकूं। मैं राज्य की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे उस पद से, उस प्रतिष्ठा से, उन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने राज्य को अच्छी सेवा देना चाहता हूँ। राज्य में रहने वाले मेरे सभी नागरिकों को मैं अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ और अपने देश का विकास करना चाहता हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख भी लिखनी है हमें कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो हमें ये सीख मिलती है कि हमने अपने जीवन में सभी का परोपकार करना चाहिए, वृद्धों की सहायता करनी चाहिए, रोगियों की सेवा करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना संक्रमण में कई डॉक्टर, कई पुलिस, कई समाजसेवी संगठनाएं कितना कितना योगदान दे रहे हैं। टीवी पर तो कई कई ऐसी बात में मतलब ऐसी सूचनाएं हमने देखी है, ऐसी घटनाएं हमने देखी है कि डॉक्टर को भी कोरोना हो गया था। 27-28 डॉक्टर लोग उस संक्रमण में आ गए थे। तो हमें ऐसी सबकी सेवा करनी चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। इसी में हमारे जीवन का विकास होता है, और जो सबका भला सोचता है उसका हमेशा भला ही होता है। एक कहावत है, कर भला तो हो भला। इसलिए जीवन में हमेशा सद्गुणों का संग्रहण करना चाहिए, संस्कारों का संग्रहण करना चाहिए, और अपने जीवन का हमें उत्थान करना चाहिए, विकास करना चाहिए। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इसे घर पर पढ़िए। अब इस पर का गृह कार्य। गृह कार्य क्या है? तो देखिए पहले ये सारे मुद्दे उसमें आए क्या नहीं आप देख लीजिए। देखिए, जगत राम की विनती, हर कार्य का ढिंडोरा पिटना, नवयुवकों की भीड़, जगत राम की युक्ति। जगत राम ने क्या युक्ति की थी? हाँ, बैलगाड़ी का पहिया उसने कीचड़ में फंसाया था और स्वयं ने अपनी वेशभूषा बदलकर उसकी परीक्षा ली थी। बराबर। मंत्री का चयन कैसा हुआ आता है ना आपको? सब एक बार पाठ पढ़ा तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। गाइड का या और अन्य किसी बात का प्रयोग करना नहीं है, किसी का भी नहीं करना है। सिर्फ पढ़ना है और उत्तर लिखते समय अपने ही मन से लिखना है, क्योंकि भाषा का विकास तभी होता है, हमारी क्षमताओं का विकास तभी होता है जब हम उस भाषा को अपने उपयोग में लाते हैं। आगे है वाक प्रचार। यह है ढिंडोरा पीटना। ढिंडोरा पीटना यानी सूचनाएं देना, है ना, गांव गांव देते हैं ना सूचनाएं, उसे कहते हैं ढिंडोरा पीटना। आगे है मुक्तोत्तरी प्रश्न। अब मुक्तोत्तरी प्रश्न मतलब क्या? तो मुक्तोत्तरी प्रश्न का अर्थ होता है कि उसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। तुम अलग लिखोगे, ये अलग लिखेगी, ये अलग लिखेगी। जिसको यह पाठ समझ में आया है वो अपने मन से उसका उत्तर लिख सकता है। इसमें पहला है, राजा ने क्या आदेश दिया? राजा ने क्या आदेश दिया कि
वृद्ध जगतराम को कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा मंत्री चाहिए। अब इसमें सभी अलग अलग लिख सकते हैं। राजा ने आदेश दिया कि उनको सेवाभावी मंत्री चाहिए, भलाई करने वाला मंत्री चाहिए, परोपकारी चाहिए, विनम्र चाहिए, है ना। इसके उत्तर हर एक को जैसा आएगा वैसा लिखेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जगतराम ने क्या योजना बनाई। अब उस योजना में तुम लिख सकते हो, वो वृद्ध बना था, उसने गाड़ी का पहिया कीचड़ में रखा था, है ना। जिसको जितना आए उतना लिखना है इसमें, है समझ। ठीक, आगे देखो, शब्दार्थ। शब्दार्थ किताब में दिए गए हैं, वो आप वैसे भी लिख सकते हो और कुछ ये भी अपनी कॉपी में लिखना है। मैंने आपको बताया होगा कि 200 पेजेस की कॉपी करनी है, गृहपाठ और वर्गपाठ एक ही कॉपी में करना है, और एक कॉपी स्वाध्याय के लिए 100 पेजेस की, उसमें निबंध और स्वाध्याय आएगा। तो ये वर्गपाठ में लिखना है, सेवा मुक्त, परोपकारी, चयन, ये सब अर्थ लिखना है। आगे है समानार्थी शब्द ढूंढो और लिखो। ढूंढो का मतलब क्या है कि हाथ में पेंसिल लेना है और उस पाठ में जो जो शब्द आए हैं उसके नीचे रेखांकित करना है। तुम्हें स्वयं को ढूंढना है। फिर भी ये 2 पाठ मैंने दिए हैं, ऐसे समझ में। ऐसे ही आपको भी बाकी शब्द भी ढूंढना है, 25-25 शब्द ढूंढकर लिखना है। आगे है उचित पर्याय चुनो। ये प्रश्न थोड़ा अलग है। इसमें पर्याय क्या है, 2 पर्याय दिए गए हैं, इसमें जो भी योग्य पर्याय है वो इसके आगे लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्या है, मंगलसेन जगतराम का रिश्ता। अब इसमें ऐसा है क्या, रिश्ता क्या था, ऐसा प्रश्न है क्या, नहीं। क्यों, क्या, किधर, कैसे, क्यों, कब तक, ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं, तो ये पर्याय है। इसमें आगे तुमने लिखना, इनका रिश्ता क्या था, मैत्री थी क्या, दोस्त थे क्या दोनों, या फिर राजा और मंत्री का रिश्ता था। इसमें से जो भी पर्याय है वो आगे लिखना है, ऐसा समझ में। ठीक, आगे का प्रश्न है, कहानी से क्या सीख मिलती है। मैंने बताया आपको। चलो आगे देखो, अन्य कहानियां पढ़ो, स्वयं कहानी लिखो। अब ये जो प्रश्न है ये स्वाध्याय की कॉपी में लिखना है। ऐसी कई कहानियां आप लोग पढ़ते हो लेकिन मराठी में पढ़ते हो, है ना। अब आगे से हिंदी की जो कहानियां होती है बच्चों के लिए वो पढ़नी है, और उस पर से ही एक कहानी हमें बनानी है। अब जैसे यहाँ पर एक कहानी है तितली की, या फिर चिड़िया की, या फिर खरगोश, बत्तख की, तो वो कहानी में थोड़ा सा नाम चेंज कर नाम बदलकर हमें स्वयं को एक कहानी बनानी है। अब कहानी के नियम क्या है, ये व्याकरण का भाग है, कहानी नियम। तो नियम क्या है, पहला नियम है कि पात्रों को नाम देना चाहिए, है ना। जैसे आप वो पांडा वगैरह देखते हो ना कार्टून में, वैसे नाम देना है, कोई भी नाम देना है। ऐसा नहीं लिखना है कि एक बत्तख था, एक चिड़िया थी, नहीं, चिड़िया को भी नाम देना है वो ये नाम की चिड़िया थी, कोई भी नाम दे सकते। दूसरा है कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी, अब ये पाठ क्या है, देखिए पहली लाइन क्या है, राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। थे शब्द क्या है, भूतकाल है, था, थी, थे, ये क्या है, घटना बीत चुकी है। मैं कल बाजार गया था का मतलब है कल बाजार जाऊंगा, भविष्य काल है, और आज बाजार जा रहा हूँ, रहा, रही, रहे, ये वर्तमान काल है। जब हम काल लेंगे तब हम आपको सब ये सविस्तर बताएंगे, लेकिन अभी थोड़े मैं संक्षेप में बताती हूँ कि कहानी कोई भी लिखते समय भूतकाल में लिखनी चाहिए। आपको ये पाठ पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा है, और एक बार पढ़िए, प्रश्नोत्तर लिखिए। धन्यवाद।